जिन बाणों का स्पर्श वज्र और बिजली के समान असहनीय है, जो संपूर्ण शरीर में विष की लहर फैला रहे हैं, वो बाण शिखंडिनी के नहीं हो सकते। अवश्य ही ये बाण अर्जुन के कांडील से निकले हैं। मैं रोकूंगा इन बाणों को पितामह, मैं रोकूंगा। नहीं आचार्य, नहीं। इन बाणों का वेग वायु से भी तीव्र है, कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता आचार्य। ये अवश्य ही उसी अर्जुन के बाण हैं, जिसे देवता और दानव मिलकर भी जीत नहीं सकते। बचपन से ही आप हमें सुख ही सुख देते आए, और वो सुख मैं कैसे भुला सकता हूं, जब आप अपनी जांघों को तकिया बनाकर मुझे थपकियां दे देकर सुला दिया करते थे, और मैंने आपके लिए तीरों का तकिया, तीरों की शैया बना दी। कितनी पीड़ा दी मैंने आपको, कितनी पीड़ा दी। तुम्हारी दी हुई पीड़ा में भी मुझे सुख का आनंद मिल रहा है। वाह युवराज वाह, बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया, और अब धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हो। यदि आपके लिए शकुनी मामा पांसे फेंक सकते हैं, तो अर्जुन के लिए शिखंडी भी कवच बन सकता है। इसमें कोई अधर्म नहीं, अर्जुन धर्म युद्ध ही कर रहा है। रुक क्यों गए पार्थ, चलाओ बाण। आक्रमण की गति बढ़ाओ। इसी का मुझे भय था कृपाचार्य, इसी का मुझे भय था। हाँ आचार्य, अब तो मेरा भी मन भय से व्याकुल हो रहा है। आचार्य, अब स्थिति हमारे हाथों से निकल चुकी है। हाँ कृपाचार्य, स्थिति गंभीर हो गई है। पितामह भीष्म शिखंडी पर वार करेंगे नहीं, और अर्जुन शिखंडी को ढाल बनाकर आखिर पितामह का वध कर देगा। पार्थ, चलाओ बाण। ये भाग्य की कैसी विडंबना है पितामह, कि जिस पितामह का ब्रह्मचारी शरीर वज्र से भी कठोर है, वो शरीर शिखंडी के बाणों से छेदा जाए। नहीं आचार्य, जो बाण मेरे शरीर को छेद रहे हैं, वो शिखंडिनी के नहीं है। जिन बाणों का स्पर्श वज्र और बिजली के समान असहनीय है, जो संपूर्ण शरीर में विष की लहर फैला रहे हैं, वो बाण शिखंडिनी के नहीं हो सकते। अवश्य ही ये बाण अर्जुन के कांडील से निकले हैं। मैं रोकूंगा इन बाणों को पितामह, मैं रोकूंगा। नहीं आचार्य, नहीं। इन बाणों का वेग वायु से भी तीव्र है, कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता आचार्य। ये अवश्य ही उसी अर्जुन के बाण हैं,
जिसे देवता और दानव मिलकर भी जीत नहीं सकते। ऐसे वीर पोते के हाथों में हार रहा हूं आचार्य। हाँ, ये मेरे लिए, ये मेरे कुल के लिए गौरव की बात है। परंतु अभी मैंने पूरी तरह हार नहीं मानी है। हे भगवान श्री कृष्ण, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध से अपनी चित्तवृत्ति हटा रहा हूं। पार्थ, चलाओ बाण। अर्जुन के बाणों से पितामह का शरीर छलनी छलनी हो गया है महाराज। किसी भी क्षण पितामह का पतन हो जाएगा। उनकी अवस्था अच्छी नहीं है महाराज। पितामह, ये क्या हो गया पितामह? महाराज, 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 अपने आप को संभालिए महाराज। महाराज, पितामह, पितामह, पितामह,
मेरे वीर पुत्रों, तुम सबका स्वागत है। मेरे पुत्रों, धरती पर खींची हुई एक लकीर ने एक परिवार के भाई भाई को अलग अलग कर दिया था, परंतु आज तुम कौरवों पांडवों को एक साथ यूं खड़े देखकर मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। ये क्या हो गया पितामह? पितामह, हमें क्षमा कर दीजिए पितामह। पितामह, ये मेरे हाथों क्या अपराध हो गया? मुझे दंड दीजिए पितामह, मुझे दंड दीजिए। नहीं पुत्र, तुम दंड के नहीं, प्रशंसा के अधिकारी हो। अपने दादा के हत्यारे को आप प्रशंसा का अधिकारी समझ रहे हैं? हाँ पुत्र, इसलिए कि तुमने एक क्षत्रिय का धर्म निभाया है। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। गर्व कैसा? धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। और ये क्षत्रिय धर्म कैसा, जो अपने आदरणीय दादा का खून बहाने पर विवश कर देता है। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने मुझे मारने के लिए सुदर्शन चक्र धारण किया था, परंतु न मारकर निराश भी किया था। मैं आपके बाणों से मरकर तुरंत मोक्ष प्राप्त कर सकता था, परंतु आपने मेरे लिए ये सम्मान पूर्वक मृत्यु निश्चित कर रखी थी। मैं नहीं जानता कि मेरे बाद किसी वीर को तीरों की शैया पर यूं लेटकर मृत्यु को गले लगाना नसीब होगा भी कि नहीं, परंतु इस शैया में एक कमी रह गई प्रभु। तकिया नहीं है सर के नीचे। मेरी गर्दन दुख रही है। तुम लोग जाकर कोमल तकिए लाओ। नहीं दुर्योधन, तीरों की शैया पर लेटने वाले यदि कोमल तकिए पर सर टिकाए तो ये उनकी वीरता का अपमान होगा। अंतिम समय में तुम मेरा अपमान मत करो पुत्र। धनंजय। आज्ञा पितामह। जिस प्रकार तुमने अपने दादा के लिए शैया का प्रबंध कर दिया, उसी प्रकार तकिए का प्रबंध नहीं करोगे? जो आज्ञा पितामह।
धन्यवाद पुत्र, सदा सुखी रहो। पितामह, आप सदा हमारे सुख की कामना करते रहे। बचपन से ही आप हमें सुख ही सुख देते आए, और वो सुख मैं कैसे भुला सकता हूं जब आप अपनी जांघों को तकिया बनाकर मुझे थपकियां दे देकर सुला दिया करते थे, और मैंने आपके लिए तीरों का तकिया, तीरों की शैया बना दी। कितनी पीड़ा दी मैंने आपको, कितनी पीड़ा दी। नहीं पुत्र, नहीं, तुम्हारी दी हुई पीड़ा में भी मुझे सुख का आनंद मिल रहा है। पितामह, पीड़ा की चिंता मत कीजिए। मैंने वेदराज को बुला भेजा है, वो आपके बाण भी निकालेंगे और आपके घाव पर लेप भी लगाएंगे, जिससे आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। पितामह, मेरी पीड़ाएं तो प्रभु के दर्शन करते ही दूर हो गई। देह और आत्मा की पीड़ा को दूर करने वाला श्री कृष्ण से बढ़कर कोई और हो सकता है इस त्रिलोक में? पितामह, दुर्योधन, मैं तुम्हारी भावना, तुम्हारा प्यार समझता हूं, परंतु तुम मेरी भी मनोकामना सुनो। मेरे शरीर से ये बाण मत निकालो। मेरे शरीर से बाण निकालकर मुझसे मेरी ये वीर शैया मत छीनो। ये सम्मान है मेरा, ऐसा सम्मान हर योद्धा के प्रारंभ में नहीं होता। पितामह, दुर्योधन, मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी इस शैया के साथ किया जाए। परंतु पितामह, दुर्योधन, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करना नहीं चाहते? जो आज्ञा पितामह, जो आज्ञा। दुर्योधन, जो आज्ञा पितामह। तुम अर्जुन की शक्तियों को नहीं जानते। अर्जुन के पास वो भयंकर दिव्यास्त्र है। इन शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन से जीतने का सामर्थ्य तुम में से किसी में भी नहीं है। इसलिए दुर्योधन, अब भी समय है। अपने शेष भाइयों के प्राणों की सुरक्षा कर लो, पांडवों से समझौता कर लो। मैं तो मरते मरते भी यही चाहूंगा कि कौरव और पांडवों में समझौता ही हो। मैंने तो सदा ही यही प्रयास किया है। विदुर ने भी प्रयत्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी चेष्टा की, परंतु तुमने उनमें से किसी एक की भी न सुनी। और अब यह भीषण संहार हो रहा है। और अब भी तुम ये भीषण संहार रोक सकते हो दुर्योधन, रोक सकते हो। युद्ध सभा में मैंने अपनी जिह्वा को लगाम देकर बड़ी भयंकर भूल की थी वत्स। और आज जब मैं बोलना चाहता हूं तो तुम सुनना नहीं चाहते। दुर्योधन, मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी इस शैया के साथ किया जाए। परंतु पितामह, दुर्योधन, क्या
क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करना नहीं चाहते? जो आज्ञा पितामह, जो आज्ञा। और कोई आदेश? मुझे प्यास लगी है। जाओ, पितामह के लिए शीतल जल का प्रबंध करो। नहीं दुर्योधन, नहीं। मुझे पृथ्वी लोक के भोग की आसक्ति नहीं रही, इसलिए मुझे शीतल और सुगंधित जल में कोई रुचि नहीं रही। तुम देख रहे हो ना, इस धरती से मेरे शरीर का संबंध टूट गया है। मेरा शरीर इन बाणों के सहारे धरती से ऊपर उठ गया है, परंतु मुझे इस धरती से एक ऋण लेना है। धनंजय, धनंजय। आज्ञा पितामह। ये गंगा पुत्र अपनी गंगा माता से मिलने के लिए उनके चरणों तक तो स्वयं नहीं जा सकता। क्या उनके दर्शनों की प्यास नहीं बुझाओगे? जो आज्ञा पितामह। पितामह, आपके आदेश का पालन प्रभु की आज्ञा से करने जा रहा हूं। विष्णु पाद प्रसुतासी वैष्णवी नाम धारिणीम पाहि माम सर्वतां गंगा त्रिपथ गामिनी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। पुत्र, तुम्हारी इस दशा में मैं तुम्हें आशीर्वाद भी क्या दूं? माते, आपका आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ है। बस इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? आपके दर्शन पाकर मन आत्मा सब तृप्त हो गए। संसार में जब पहली बार मैंने आंखें खोली, तब आपने अपने दूध की जीवन अमृत बनाकर मेरे मुंह में टपकाया था। धन्यवाद माते। पुत्र, जब तक तुम अपनी इच्छा से पृथ्वी लोक पर हो, मेरा जल तुम्हारी तृष्णा मिटाता रहेगा और घटा बनकर तुम्हारी शैय्या पर छाया करता रहेगा। माते,
मन तो करता है कि मैं भी आपके साथ इस संसार को छोड़कर चलूं, पर नहीं, अभी मुझे इस धरती के कुछ कर्तव्य निभाने हैं। जब तक तुम इस प्रकार व्याकुल और दुखी हो, तब तक मेरा मन भी तुम्हारे लिए व्याकुल रहेगा। माता, माता, मेरी व्याकुलता तो तभी समाप्त होगी जब मेरी अस्थियां आपके शीतल जल में प्रवाहित की जाएंगी। पुत्र, यहाँ तो साक्षात प्रभु तुम्हारे सन्मुख हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट कट जाते हैं। प्रभु, मेरे इस बालक की रक्षा कीजिए, इसका कल्याण कीजिए। तथास्तु। गुरु द्रोण, द्रोणाचार्य, आज्ञा पितामह। सारी योद्धा दिन भर युद्ध करके थक गए होंगे, अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आप इन्हें शिविर में ले जाइए। आप हमारी क्यों चिंता कर रहे हैं पितामह? हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गुरु द्रोण, मुझे एकांत की आवश्यकता है, एकांत की। नहीं पितामह, नहीं। हम आपको इस दशा में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है पितामह। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं पितामह कि हम आपको अकेला छोड़कर चल देंगे? मैं तो आपके साथ ही रहूंगा पितामह, आपकी सेवा करूंगा, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं अर्जुन, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। प्रभु, अब आप ही इन्हें समझाइए, कृपया इन्हें ले जाइए भगवान। अर्जुन, पितामह को कुछ नहीं होगा, और हो भी कैसे सकता है? मृत्यु जिनके आगे स्वयं हाथ बांधे खड़ी हो कि प्राण ले जाने की आज्ञा दीजिए, ऐसे पितामह का कोई क्या बिगाड़ सकता है? गुरु द्रोण, आप इन सबको ले जाएं। मुझे दुर्योधन से अकेले में बातें करनी है। दुर्योधन, जो आज्ञा पितामह। तुम अर्जुन की शक्तियों को नहीं जानते। अर्जुन के पास वो भयंकर दिव्यास्त्र है। इन शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन से जीतने का सामर्थ्य तुम में से किसी में भी नहीं है। इसलिए दुर्योधन, अब भी समय है। अपने शेष भाइयों के प्राणों की सुरक्षा कर लो, पांडवों से समझौता कर लो। पितामह, आप कम से कम इस समय तो हम सब की चिंता छोड़ दीजिए। आप कैसे मनुष्य हैं जो सदा ही दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, कभी कभी अपने प्रति भी सोचिए पितामह। दुर्योधन, मैं तुम सब में ज्येष्ठ हूं। मैं तो मरते मरते भी यही चाहूंगा कि कौरव और पांडवों में समझौता ही हो।
मैंने तो सदा ही यही प्रयास किया है। विदुर ने भी प्रयत्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी चेष्टा की, परंतु तुमने उनमें से किसी एक की भी न सुनी। और अब ये भीषण संहार हो रहा है। और अब भी तुम ये भीषण संहार रोक सकते हो दुर्योधन, रोक सकते हो। समस्त कुरुकुल के लिए यही उचित है। तुम संधि कर लो, तुम संधि कर लो वत्स। दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि मेरी चिता के बाद कुरुक्षेत्र में कोई और चिता जले। पुत्र, मैं चाहता हूं कि सदा के लिए आंखें बंद करने से पहले एक दूसरे का विरोध करने वाले राजा गले मिले, पिता पुत्र से गले मिले, भांजा मामा से गले मिले, शिष्य गुरु से गले मिले, भाई भाई से गले मिले। तुम चुप हो दुर्योधन। ये मरण बड़ा ही भयानक होता है वत्स। द्यूत सभा में मैंने अपनी जिह्वा को लगाम देकर बड़ी भयंकर भूल की थी वत्स। और आज जब मैं बोलना चाहता हूं तो तुम सुनना नहीं चाहते। कदाचित तुम कुछ सोच रहे हो पुत्र। सोचो, हाँ सोचो पुत्र। तुम्हें निर्णय लेने के लिए समय चाहिए ना। मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ, जितना समय चाहिए ले लो, जितना समय चाहिए ले लो। ये शैया मृत्यु शैया तो है, परंतु मेरे प्राण मेरी मृत्यु के नहीं, मेरे अधीन है। मैं प्राण नहीं त्यागूंगा पुत्र। यदि तुम इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। और यदि ऐसा करते हुए तुम्हारे मन में ग्लानि की भावना आए, मन में संकोच आए, तो मैं युधिष्ठिर को आदेश दूंगा। वो मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करेगा। और यदि तुम इस युद्ध को जारी रखना चाहते हो तो मैं इस युद्ध को रोकने का आदेश देकर युधिष्ठिर का अपमान नहीं करूंगा। यह अधर्म नहीं कर सकता, मैं यह अधर्म नहीं कर सकता। ये राजहठ भी बड़ी बुरी बला है। इससे बचो पुत्र, इससे बचो। यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे तो अंत में पछताने का भी समय नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि पछताने के लिए जीवन का शेष होना आवश्यक होता है पुत्र, शेष होना आवश्यक होता है। मुझे नींद आ रही है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सैनिकों, पितामह के चारों ओर गड्ढा कर दो। पितामह के चारों ओर सैनिकों को पहरा लगा दो, ताकि पितामह को कोई वन्य प्राणी हानि ना पहुंचाए।